ओम शांति। जय भारत। प्रिय श्रोता बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल लेख व कहानियाँ में बहुत ही स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं अपने लेखों की श्रृंखला में अपना एक नया लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका कि शीर्षक है जीवन का उद्देश्य पूर्णता एवं संतोष। आशा करता हूँ यह लेख आपके मानस पटल पर अवश्य ही अच्छा प्रभाव डालेगा, और यदि आपको यह लेख पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर के माध्यम से अपना स्नेह हमें प्रदान कर सकते हैं। लेख को प्रारंभ करने के पूर्व किसी लेखक की 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में इसके वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं परिंदों की तरह आसमां में, जमी पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, मगर वक्त के गुजर जाने में वक्त नहीं लगता। जीवन एक यात्रा है और सपने इसके पड़ाव। हमारा मन जो सपने बुनता है वह हम सबके लिए सबसे बड़ा खजाना है। प्रत्येक सपना हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस धरती पर जीवन जीना एक खेल की तरह है। अगर हम इसे सरलता एवं बुद्धिमानी से जिए तथा इसे एक साहसिक यात्रा की तरह देखें तो जीवन बहुत सुंदर लगेगा। जीवन की अनिश्चितता इसका सौंदर्य है, जहां प्रत्येक कदम हमें एक नया रास्ता दिखाता है। प्रत्येक सुबह एक नई आशा लेकर आती है। हम सब इस समय के यात्री हैं। हमें भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए प्रेम व शिक्षा का मार्ग अपनाना चाहिए। यह मार्ग उस दीपक की तरह है जो अंधेरे को चीरकर हमें प्रकाश रूपी प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। जीवन एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रत्येक पल कुछ न कुछ सिखाता रहता है। इसका सत्य किसी पुस्तक में नहीं मिलता है, अपितु अनुभव की भट्टी में पकता है। विश्वास हमें शक्ति देता है और हम जोखिम के साथ सत्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जो जोखिम से डरता है वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्या हमने कभी अपने मन के अंदर झांका है कि हमें जो होना चाहिए उसकी तुलना में हम केवल आधे ही जागे हुए होते हैं, क्योंकि हम अपनी शारीरिक व मानसिक संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे कि हमारा मन एक धारा की तरह सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह न कभी रुकती है और न कभी स्थिर होती है। हमारे दुख, खुशियां व सपने इसी धारा का हिस्सा हैं। इस धारा में डूबने से कभी मत डरिए। कठिनाइयों को भी अवसर में परिवर्तित करिए। कभी कभी तो यह एहसास होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, मगर उसी क्षण एक छोटी सी आशा व विश्वास हमारे अंदर पुनः चेतना का संचार भर देगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी इच्छा शक्ति है, जो कि पहाड़ों को भी हिलाने की शक्ति रखती है। यही उम्मीदें, सपने, आकांक्षाएं हमें हवा में बादलों से ऊपर तूफानों से भी आगे जाने में मदद देती हैं। इसीलिए कभी हार मानकर निराश न हो। यह रहस्यमय जीवन प्रत्येक दिन एक नया प्रयोग है। निडर होकर गलतियां करते सीखते इस स्वर्णिम समय का सदुपयोग ही जीवन को महान बनाता है। अनुभवों से रंगा व विश्वासों से सजा यह जीवन ही इसका मूल्य है। जीवन में सफलता या असफलता हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हर कदम पर जटिलता हमें बांध देती है। अनगिनत इच्छा, लालसा व व्याकुलता के कारण अधिकतर लोग निराशा का जीवन जीते हैं। साथ ही जीवन बोरियत सा महसूस होने लगता है। मगर यह एक अंतर्हीन समस्या है। यह केवल आपके मन का खेल है। यह कभी हमें उत्साह से भर देगी तो कभी हमें जिंदगी बोर सी लगने लगेगी। इससे बचने के लिए हमें स्वयं अपना रास्ता बनाना होगा। सच्चे मन से सफल व सार्थक जीवन जीना होगा, क्योंकि एक हल्की सी बारिश का झोंका घास पर बैठी हुई धूल को साफ कर उसे पुनः हरा भरा कर देता है। वैसे ही स्वस्थ सुंदर विचार हमारे अंदर की विकृतियां दूर कर विचारों को फिर से तरोताजा कर देते हैं। मैंने जीवन में प्रकृति का हाथ थामा और वनों में भी गया, क्योंकि मैं वास्तविक जीवन जीना चाहता हूं, जिससे मुझे मरते समय यह पछतावा न रहे कि मैंने जीवन पूर्ण रूप से जिया ही नहीं। मुझे उत्सुकता थी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, क्योंकि मैंने जीवन जीने का वास्तविक लक्ष्य शांति, चिंतन, प्रकृति की लय, सत्य की खोज और समग्रता का भाव रखा है। मेरा तो यह मानना है कि प्रकृति
खुशी की राह का केंद्र है। पत्तियों की सरसराहट, नदियों की कल कल करती लहरें केवल दृश्य मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सार्थक जीवन के सहचर हैं। हमने महसूस किया कि प्रकृति की गोद में हमें शांति व ऊर्जा मिलती है। हमारा जीवन तो नदी के पानी की धारा की तरह है, जो लगातार बहता रहता है, बदलता रहता है तथा हमेशा गतिशील रहता है। जैसे नदी का पानी ऊंचा नीचा हो सकता है या शांत अशांत हो सकता है, वैसे ही हमारा जीवन भी। हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए तथा अपने सपनों का पीछा करते हुए हमें खुश रहना चाहिए। खुशी मंजिल नहीं, यात्रा है। यह एक तितली की तरह होती है। आप जितना उसके पीछे भागोगे, वह उतना ही दूर होती चली जाएगी। और जैसे ही आप ध्यान हटाकर अपने आसपास की अन्य वस्तुओं पर केंद्रित करेंगे, तो वह आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगी। जीवन जीने वाले व्यक्तियों की दो श्रेणियां होती हैं। एक तो धन, शक्ति व प्रभुत्व पाने की लालसा में इतने अंधे हो जाते हैं कि वह जीवन जीना ही भूल जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने दुखों का कारण स्वयं ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ विशिष्ट गुणों के व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं को जीवन के अर्थ व उद्देश्य की खोज में समर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान से गहरा लगाव होता है और सफलता पाने के लिए आत्मसंयम व अनुशासन बनाए रखते हैं, जो कि हमारी इच्छा व उपलब्धि के बीच का सेतु भी है। आज के युग में संसाधनों एवं प्रलोभनों के बढ़ने से व्यक्ति को जीवन जीना तो आसान हो गया है, मगर मन व इंद्रियों से हमारा नियंत्रण हट सा गया है। और इस पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, वही पूर्ण रूप से संयमित हो पाता है। हमने जीवन में यह भी अनुभव किया है कि हमें जीवन में अनावश्यक इच्छाओं व वस्तुओं के संग्रह पर लगाम लगाना चाहिए। हमें अपना प्रत्येक कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए तथा उसका मूल्य तौलने में लगाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं, लालसाएं व महत्वाकांक्षाएं हमारे कदम बांध देती हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन इसी में फंस कर रह जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन छोटे छोटे क्षणों का संग्रह है और प्रत्येक पल अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। इन्हीं अवसरों को हमें सही रूप में उपयोग करना चाहिए। यही संभावनाएं हमें संसार से जोड़े रखती हैं, चाहे वो पौधों का उगना हो या चींटियों का चलना हो। हर एक स्वरूप में विशेष आनंद समाया होता है और यही सजगता हमें वर्तमान से जोड़े रखती है। अतः हम अपने प्रत्येक पल को एक नया रूप दें, प्रत्येक दिन को एक नई रचना की तरह जिएं, क्योंकि जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ हम स्वयं लिखते हैं। ज्ञान केवल वह नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि वह भी है जो हम नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अपने में परिपूर्ण नहीं होता। वास्तव में हमारे जीवन की कहानी एक खेल की तरह ही है। जैसे खेल का आनंद अनिश्चितता के कारण अंत तक बना रहता है, वैसे ही हमारा जीवन परिवर्तनशील व अनिश्चितता से भरा रहता है। अतः हमें दूसरों की गलतियों को ढूंढने में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपितु एक कलाकार के रूप में स्वयं को हमेशा गढ़ते रहना चाहिए। अब हम एक दूसरी विवेचना से भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा यह मानव जीवन एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, जहां हथियारों का टकराव न होकर हमारी आत्मा का संघर्ष होता है, जहां हमें अपनी इच्छाओं, भय व कमजोरियों के विरुद्ध लड़ना होता है। अंदर की गहराइयों से हमें टकराना होता है, सीमाओं को लांघकर स्वयं को फिर से गढ़ना होता है, और इसमें जो विजय प्राप्त कर ले वही सच्चा योद्धा होता है। संघर्ष व शांति दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि हम संघर्ष करने से डरते हैं, तो हमें उस नन्हे बीज से सीखना चाहिए जो जमीन में दफन होकर भी हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है, और तब तक जब तक कि धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित न कर दे। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। जीवन नाजुक बहुत है, लेकिन इसी में इसकी सुंदरता भी छिपी है। इस युद्ध का अर्थ अपनी आत्मा को जटिलताओं से मुक्त कर अपने जीवन में तुम्हें वह बनना है जो वास्तव में तुम्हारा स्वरूप है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जीवन अगर एक युद्ध है, तो यह एक उत्सव की तरह भी है। बस इसे जागृत रहते हुए इसकी सार्थकता को बनाए रखना है। समय का पहिया लगातार आगे बढ़ता रहता है, साथ साथ जीवन का समय व घटनाक्रम भी लगातार बड़ी तीव्रता से गुजरता रहता है।
पलक झपकते ही जवानी हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तथा टुकड़ों में बिखरी हुई सी यह जिंदगी नजर आने लगती है। चारों ओर उदासी व बेचैनी सी नजर आती है। इसके लिए हमें जीवन यापन का तरीका बदलना होगा, अच्छे अच्छे विचारों का सृजन करना होगा। जीवन का असली आनंद तो वर्तमान के पलों में जीने में है। जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के साथ साथ अपने लिए हमें कुछ समय निकालना होगा, जब हम एकांत में बैठकर आत्म अवलोकन कर सकें। हमारे अंतःकरण का यह वह स्थान होता है जहां प्रवेश कर हम अपनी रचनात्मकता को पंख लगा सकते हैं। यहीं हम विकर्षणों से भी मुक्ति पा सकते हैं और इस एकांत की गहन अवस्था में हम अपने अगले पड़ाव को प्रभावी ढंग से जीने की युक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें जीवन की परिपूर्णता का अनुभव हो सके तथा अंतिम पहर की यात्रा में कोई पश्चाताप न शेष रह जाए। अब हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जीवन में प्रगति तभी संभव है जब हम खुले मस्तिष्क से नए नए विचारों को अपनाएं और मिलकर आपस में काम करें। ध्यान व एकाग्रता के साथ कार्य करें, क्योंकि जो व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता है वो अपने सपने देखने व उनको साकार करने की इच्छा शक्ति को खो देता है। नवाचार संयोगवश होता है, इसलिए हम नहीं जान सकते कि आगे क्या होगा। इसलिए आशावादी लोग चुनौतियों से सीखने और उनसे आगे बढ़ने के अवसरों के रूप में इसे देखते हैं, न कि बाधाओं के रूप में। चूंकि हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए विचारों की विविधता चाहिए, जो कि अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाने से मिलती है। हमारा जीवन एक इंटरनेट की तरह ही तो है कि हम क्या विकल्प चुनते हैं। वास्तविक जीवन में चुने गए कार्य, रिश्ते, कैरियर व जीवन शैली हमारा ये व्यक्तिगत विकास व खुशी इसी के द्वारा संभव हो सकती है। अतः हम ध्यान से देखें कि प्रत्येक पल हमारे चारों ओर लाखों चमत्कार हो रहे हैं। एक फूल खिल रहा है तो एक पक्षी चहचहा रहा है, दूसरी तरफ मधुमक्खी गुनगुना रही है, बारिश की कुछ बूंदें धरती पर गिर रही हैं, हवा में बर्फ का एक टुकड़ा बहता चला जा रहा है। ऐसे सोचने से ही जीवन एक चमत्कारपूर्ण महसूस होने लगेगा। यह थोड़ा सा मस्तिष्क पर बल डालते हुए महसूस कीजिए कि आसमान ने यह कभी याद नहीं रखा कि कल बादल कहाँ कहाँ थे। समुद्र ने भी यह लेखा जोखा नहीं रखा कि कल कितनी लहरों को लेकर वह तट पर खेला था। अतः हमेशा हमें यह याद रखना होगा कि प्रकृति में कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती है, सभी नई नवेली सी रहती हैं। विज्ञान भी यही कहता है कि एक चट्टान अपने स्पंदनों को प्रकट करते हुए प्रत्येक पल अपने को नया बनाती है। इसलिए जिंदगी कभी उबाऊ लगने वाली नहीं है। आप जिस धरती पर खड़े हैं वह भी एक जगह स्थिर न होकर निरंतर घूमती रहती है। जब भी आप आसमान की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो बादल का एक नया हिस्सा ही आपको नजर आएगा। बोरियत महसूस होने का कारण केवल यह है कि आपका मन विकारों से युक्त हो गया है, आप मन के गुलाम हो गए हैं। यदि यह स्थिति लगातार बनी रहेगी तो यह आपको निगल कर निकम्मा बना देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ है कि खुशी का सूत्र प्रत्येक दिन को जीवन का आखिरी दिन मानकर जीने में नहीं है, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षण को नया मानते हुए जिज्ञासा के साथ जीने में है। कभी कभी इस विचार की अनुभूति होती है कि जीवन जैसी अमूल्य निधि का उपयोग किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए किया जाए, परंतु सांसारिक मोह ममता व विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि यह आपको उस परिस्थिति में जकड़ लेता है तथा आपके सृजित इन नवीन विचारों को आपके मानस पटल से मिटा देता है। अब मैं अपने इस लेख को विराम दे रहा हूं और साथ ही आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शीघ्र ही मैं अपनी एक नए लेख के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। यह साथ ही निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप लाइक, कमेंट व शेयर के माध्यम से अपना स्नेह लगातार प्रदान करते रहें। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नवीन विचारों से भरी लेख श्रृंखला आप तक पहुंच जाए। नमस्ते, ओम शांति, जय भारत।